दोस्तों, जरा एक पल के लिए अपनी जिंदगी के उस फैसले के बारे में सोचो जिस पर तुम्हें सबसे ज्यादा नाज है। वह फैसला जिसने तुम्हें कामयाब बनाया या वह गलती जिसने तुम्हें सबक सिखाया। अब तस्वीर करो कि जंगल के एक पुराने बलूत के पेड़ पर एक ऐसा परिंदा बैठा है जिसकी आंखों में सदियों की दानाई छिपी है, और वह परिंदा तुम्हें बताए कि तुमने वह फैसला क्यों किया। ये कोई आम परिंदा नहीं है दोस्तों, ये है अल्लाह की बनाई हुई एक मखलूक जो इंसानों से बहुत पहले जमीन पर थी और जिसने देखा कि इंसान किस तरह अपनी अक्ल के अंधेरे में ठोकरें खाता रहता है। ये कहानी है उस लोमड़ी की जो हर बार धोखा खाती थी, उस शेर की जो अपनी ही ताकत के नशे में चूर हो गया था, और उस चमगादड़ की जिसने झूठी शोहरत के लिए अपने पर घंवा दी। लेकिन सबसे बढ़कर यह कहानी है तुम्हारी उस दर्शक की जो अपनी कुर्सी पर बैठा सोच रहा है कि ये सब कुछ उससे कैसे जुड़ता है। तो तैयार हो जाओ, क्योंकि आज की सर स्टोरीज तुम्हें जंगल के सबसे पुराने उस्ताद से मिलवाती है। और इस शानदार सफर पर चलने से पहले अगर तुम सच में एक बेहतर इंसान बनना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करने का बटन दबाना मत भूलना और वीडियो को लाइक करना, ताकि यह कहानी उन तक भी पहुंचे जिन्हें इसकी सबसे ज्यादा जरूरत है। चलिए अब हमारी कहानी शुरू करते हैं। जंगल के बीचों बीच जहाँ पेड़ आसमान को छूते थे और नदी का पानी क्रिस्टल की तरह साफ था, एक छोटा सा गांव था जिसे सुकून नगर कहा जाता था। यहाँ के लोग सादे थे, मेहमान नवाज थे, लेकिन उनमें एक बहुत बड़ी कमी थी। वह हर उस चीज पर यकीन कर लेते थे जो उन्हें बजाहिर सच लगती, बिना उसकी गहराई में उतरे। उनके बुजुर्ग अक्सर कहते थे कि देखना मानना सुनना अफसाना, लेकिन फिर भी लोगों ने अपनी आंखों के सामने होने वाले मामलों को भी नजरअंदाज कर दिया था। उस गाँव में एक नौजवान लड़का था जिसका नाम आजाद था। आजाद बहुत ज़हीन था, लेकिन उसे अपनी जहानत पर इतना गुरूर था कि वह बुजुर्गों की कोई बात नहीं मानता था। आजाद के मुताबिक इस दुनिया में हर मसले का हल मंटिक में छिपा है, न कि पुरानी कहानियों में। एक दिन आजाद ने अपने दोस्तों से कहा, यह जो तुम लोग परिंदों से सबक सीखने की बातें करते हो, यह सब बकवास है। इंसान सबसे जहीन मखलूक है, हमें किसी से कुछ नहीं सीखना। इत्तेफाक से उस रात गाँव में बहुत तेज बारिश हुई। बादल इस तरह गरज रहे थे जैसे आसमान फटने वाला हो। आजाद अपने कमरे में लेटा सोच रहा था कि सुबह यह सब कैसे साबित करेगा कि वह सही है कि अचानक उसे खिड़की पर एक खटखटाहट सुनाई दी। उसने देखा तो बाहर कुछ नहीं था सिवाय बारिश के तेज कतरों और अंधेरे के। वह फिर लेट गया, लेकिन इस बार उसने महसूस किया कि कमरे में कोई और मौजूद है। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। फिर बिजली की चमक में उसने देखा कि उसके कमरे के कोने में एक बहुत बड़ा उल्लू बैठा है जिसकी आंखें चांद की तरह चमक रही थीं और उसके परों पर पुराना नोश्ता था जिसे आजाद पढ़ नहीं सकता था। घबरा मत आजाद, उल्लू ने इंसानी जबान में कहा। आजाद ने अपनी आंखों पर हाथ रखा और सोचा कि यह कोई ख्वाब है, लेकिन जब उसने हाथ हटाया तो उल्लू अब भी वहीं था। मैं वही हूँ जिसे तुम अफसाना कहते हो, लेकिन हकीकत में मैं इस जंगल की रूह हूँ। मैंने तुम्हारी गुफ्तगू सुनी। तुम कहते हो कि इंसानों को किसी से कुछ नहीं सीखना, लेकिन क्या तुमने कभी किसी चींटी से मेहनत सीखी? क्या कभी किसी शहद की मक्खी से नज्म सीखी? तुम्हारा गुरूर तुम्हें अंधा कर रहा है आजाद। अगर तुम्हें लगता है कि तुम बहुत अक्लमंद हो तो मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें उन जानवरों की कहानियां सुनाता हूँ जिनसे इंसान की सारी अजीम तहरीकों की बुनियाद रखी गई। आजाद को हंसी आ गई। उसने कहा, तुम एक परिंदा हो, तुम मुझे क्या सिखा सकते हो? उल्लू ने जवाब दिया, बस यही तुम्हारी कमजोरी है आजाद। तुमने देखा नहीं कि मेरे अंदर क्या है, तुमने सिर्फ मेरा जाहिर देखा। ठीक है, चलो पहली कहानी एक लोमड़ी की। और यूं उल्लू ने आजाद को सबक सिखाना शुरू किया। मगर इससे पहले दोस्तों, जरा गौर करो कि तुम्हारी जिंदगी में कितनी बार तुमने किसी को सिर्फ उसकी शक्ल या हालत की बुनियाद पर परखा है। ये सवाल खुद से पूछो और फिर वीडियो को एक लाइक जरूर दो ताकि चिसर स्टोरीज और ऐसी कहानियां ला सके। अब कहानी सुनो। एक जमाने में एक घनी झाड़ियों में एक छोटी सी लोमड़ी रहती थी जिसका नाम झिरक था। झिरक अपनी चालाकी के लिए मशहूर था, लेकिन उसकी चालाकी हमेशा दूसरों को धोखा देने पर मुब्तनी थी। एक दिन झिरक ने देखा कि एक कौवा एक पेड़ पर बैठा हुआ है जिसकी चोंच में पनीर का एक बड़ा टुकड़ा है। झिरक ने सोचा, अगर मैं उस कौवे को फिसलने वाली बात कहूँ तो यह पनीर गिरा देगा और मैं खा लूंगा। वह कौवे के पास गया और बोला, ऐ प्यारे कौवे, तुम्हारे पर कैसे चमक रहे हैं। तुम तो बिलाल की तरह खूबसूरत हो, बस अफसोस तुम्हारी आवाज शायद अच्छी ना हो, वरना तुम सब परिंदों के बादशाह बन सकते थे। कौवे को बहुत गुस्सा आया। उसने सोचा, मैं इसे दिखाता हूँ कि मेरी आवाज कितनी अच्छी है, और उसने चोंच खोली। पनीर गिर गया और झिरक ने उसे उठाकर भाग गया। झिरक बहुत खुश था, लेकिन रात को जब वह अपने बिल में सोया तो उसे भूख लगी। उसने सोचा कि क्यों ना उसी तरह दोबारा किसी और को धोखा दे, लेकिन इस बार उसने एक बूढ़े आदमी के घर में छिपकर देखा कि वह आदमी अपनी बीवी के लिए रोटी बना रहा था। झिरक ने वह रोटी चुरा ली, लेकिन जब उसने एक कौर लिया तो रोटी में इतनी मिर्चें थीं कि उसका मुंह जल
गया और वह दर्द से चीखने लगा। तब उसके जहन में एक बात आई, हर चालाकी का अंजाम चालाकी ही नहीं होती, कभी कभी यह तुम्हें खुद जला देती है। लेकिन क्या जीरक ने सबक सीखा? नहीं, क्योंकि वह अगले दिन फिर धोखा देने की मंसूबा बना रहा था। उल्लू ने आजाद से कहा, देखा आजाद, जीरक ने कभी यह नहीं सोचा कि उसकी चालाकी से किसी और को क्या तकलीफ हो रही है। तुम भी ऐसे ही हो, तुम अपनी जहानत को दूसरों को नीचा दिखाने के लिए इस्तेमाल करते हो, न कि खुद को बेहतर बनाने के लिए। आजाद ने मुंह चढ़ाया, ये तो एक आम कहानी है, इसमें नया क्या है? उल्लू हंसा और बोला, अच्छा तो तुम्हें ऐसी कहानी चाहिए जो तुम्हारी हड्डियां हिला दे? तो सुनो एक बुजदिल चमगादड़ की कहानी। चीसर स्टोरीज के इस खास हिस्से में हम तुम्हें बताते हैं कि जानवरों ने वह सबक कैसे सीखे जो इंसान आज भी भूले हुए हैं। और हाँ, अगर तुम चाहते हो कि यह कहानी और लोगों तक पहुंचे तो इस वीडियो को शेयर करो और कमेंट में बताओ कि तुमने अपनी जिंदगी में कब किसी जानवर से कोई चीज सीखी है। अब चमगादड़ की कहानी सुनो। जंगल के एक गहरे गार में चमगादड़ों की एक बड़ी बस्ती थी। उनमें एक चमगादड़ थी जिसका नाम चमकी था। चमकी दूसरी चमगादड़ों से ज्यादा चमकीले परों वाली थी और उसे अपने परों पर बहुत नाज था। एक दिन एक तूफान आया जिससे बहुत से पेड़ उखड़ गए। दूसरे जानवर भाग रहे थे, लेकिन चमकी ने अपने परों की खूबसूरती की वजह से शोहरत हासिल करने के लिए तूफान के बिल्कुल बीच में उड़ने का फैसला किया। उसने सोचा, जब सब देखेंगे कि मैं तूफान में भी खूबसूरत हूँ तो वह मुझे जंगल की मलिका करार देंगे। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। आंधी ने उसके नाजुक परों को इस तरह तोड़ा कि वह जमीन पर आ गिरी। उसने अपने बाजुओं को हरकत देने की कोशिश की, लेकिन वह उड़ नहीं सकती थी। तमाम जानवर उसे देख रहे थे, लेकिन कोई उसकी मदद करने नहीं आया, क्योंकि उसने कभी किसी की मदद नहीं की थी। चमकी अकेली और बेबस पड़ी रही। एक बूढ़ी कछुआई उसके पास आई और बोली, बेटा, शोहरत एक धोखा है। यह लोगों को अपनी तरफ खींचती है, लेकिन जब तुम गिरते हो तो कोई तुम्हें वहां नहीं पकड़ता जहां तुमने कभी किसी को पकड़ा ही ना हो। चमकी ने आंसू बहाए, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। आजाद यह कहानी सुनकर कुछ देर खामोश रहा। उसने उल्लू से पूछा, क्या सच में शोहरत एक धोखा है? उल्लू ने कहा, वह शोहरत जो तुम खुद बनाते हो वह तुम्हें तबाह कर देती है, लेकिन वह शोहरत जो तुम्हारे किरदार की वजह से मिलती है वह तुम्हें अमर कर देती है। अब मैं तुम्हें एक असली बादशाह की कहानी सुनाता। उस शेर की जिसे अपनी ताकत पर गुमान था और जिसे एक छोटे से जानवर ने सबक सिखाया। दोस्तों, वीडियो का यह हिस्सा बहुत अहम है, क्योंकि अब हम गुरूर की इंतहा और आजिज़ी की इब्तिदा देखेंगे। अगर तुम पहले ही सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी करो, क्योंकि ऐसी कहानियां सिर्फ चिसार स्टोरीज पर मिलती हैं। जंगल का बादशाह शेर था जिसका नाम जलाल था। जलाल ने कभी कोई शिकस्त नहीं देखी थी। उसके पंजे में इतनी ताकत थी कि वह एक ही वार में किसी भी जानवर को हलाक कर सकता था। लेकिन उसे एक मसला था, वह छोटे जानवरों को हकीर समझता था। एक बार एक चूहा उसके पंजे के नीचे आ गया और जलाल ने उसे मारने के बजाय कहा, तुम जैसी घटिया मखलूका का गोश्त खाने के लायक भी नहीं। चूहे ने सरी झुकाई और माफी मांगी, लेकिन उसके दिल में बदले की आग भड़क उठी। कुछ दिनों बाद जलाल एक शिकारी के जाल में फंस गया। बड़ी बड़ी रस्सियों ने उसे जकड़ लिया था और वह अपनी ताकत से बाहर नहीं निकल सकता था। तमाम बड़े जानवर उसे छोड़कर भाग गए, क्योंकि वह जलाल के जुल्म से तंग आ चुके थे। लेकिन वही चूहा आया जिसे जलाल ने हकीर जाना था। चूहे ने अपने छोटे से दांतों से रस्सी को कतरना शुरू किया। एक एक करके तमाम रस्सियां टूट गईं और शेर आजाद हो गया। जलाल ने शर्मिंदगी से सर झुका लिया और चूहे से माफी मांगी। चूहे ने कहा, बादशाह, ताकत सिर्फ पंजों में नहीं होती, यह दिल में भी होती है। आपने मुझे हकीर जाना, लेकिन आज वही हकीर आपका रिहा करने वाला है। उस दिन के बाद जलाल ने हमेशा छोटे जानवरों का इज्जत किया। आजाद ने यह सुनकर कहा, यह तो बहुत पुरानी कहानी है, मुझे इसमें कोई नई बात नहीं लगी। उल्लू ने जवाब दिया, शायद बात नई नहीं, लेकिन उसूल हमेशा नया होता है। तुमने आज सुबह अपने घर के किसी छोटे नौकर से कैसी बात की? उस चूहे का किरदार तो तुम्हारे सामने है, लेकिन तुमने इसे अपनी जिंदगी में कभी नहीं देखा, और यही तुम्हारी नादानी है। आजाद को थोड़ी शर्म आ गई। उसने उल्लू से दरख्वास्त की कि कोई ऐसी कहानी सुनाए जो बराबर उसकी जिंदगी से जुड़ती हो। उल्लू मुस्कुराया और कहने लगा, अच्छा तो सुनो तोते की कहानी जो अपनी जबान की वजह से मुश्किलों में फंस गया था। यह कहानी है एक तोते की जिसका नाम मिट्ठू था। मिट्ठू बहुत बोलने वाला था। वह अपनी मिठास से सबको खुश कर देता था, लेकिन उसे एक आदत थी कि जो कुछ भी सुनता हर किसी को बता देता। एक बार उसने एक पेड़ पर दो चिड़ियों के दरमियान राज की बात सुनी कि जंगल के उत्तर में एक खजाना दफन है। मिट्ठू ने यह बात तमाम जानवरों को बता दी। खजाने की तलाश में पूरा जंगल उलट गया, लेकिन खजाना किसी को नहीं मिला। आखिरकार मालूम हुआ कि वह चिड़ियां खुद झूठ बोल रही थीं ताकि देखें कौन उनकी बात पर यकीन करता है। तमाम जानवर मिट्ठू पर गुस्से हुए कि उसने बिना तस्दीक किए खबर फैला
दी। मिट्ठू को जंगल छोड़कर जाना पड़ा। वह एक और जंगल में गया, लेकिन वहाँ भी उसकी यही आदत थी। एक दिन उसने एक शिकारी को देखा जिसने फंदे लगा रखे थे और उसने चीखकर सब जानवरों को खबरदार किया। लेकिन इस बार किसी ने उस पर यकीन नहीं किया, क्योंकि लोग उसे झूठा समझने लगे थे। नतीजतन बहुत से जानवर फंदों में फंस गए। मिट्ठू ने यह मंजर देखकर तौबा की और अपनी जबान पर काबू रखने का अहद किया। उसने हमेशा सच और तस्दीक शुदा बात कही और एक दिन वह जंगल का सबसे मोतबर पैगाम्बर बन गया। केसर स्टोरीज आपको बताती है कि जबान एक बहुत बड़ी नेमत है, लेकिन यही जबान बड़ी मुसीबत भी बन सकती है। मिट्ठू ने जो सबक सीखा वह हर इंसान को सीखना चाहिए। दोस्तों, अगर ये बात आपके दिल को छू गई है तो एक बार लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों को भी यह कहानी सुनाएं। आजाद अब पूरी तरह मुतवज्जा हो चुका था। उसने उल्लू से कहा, बस अब मुझे एहसास हो रहा है कि मैं कैसे गलत था, लेकिन क्या आप मुझे कोई ऐसी कहानी सुनाएंगे जिसमें इंसान और जानवर दोनों हों, जहाँ जानवर ने इंसान को बराबर सबक सिखाया हो। उल्लू ने अपने पर फैलाए और कहा, बेशक, सुनो एक कुत्ते की कहानी जो इंसान की सबसे अच्छी दोस्त है और उसने अपने मालिक को वफादारी का वह सबक सिखाया जो किसी किताब में नहीं मिलता। अब कहानी बहुत दिल दहला देने वाली है, तो संभल कर सुनना। एक गांव में एक कुत्ता था जिसका नाम वफा था। उसका मालिक एक बूढ़ा आदमी था जो अकेला रहता था। बूढ़े आदमी की कोई औलाद नहीं थी, सिर्फ वफा उसका सहारा था। एक दिन बूढ़ा आदमी सख्त बीमार हो गया। उसे उठने की भी ताकत नहीं थी। वफा 3 दिन तक उसके पास बैठा रहा, भूखा प्यासा, और कभी उसका साथ नहीं छोड़ा। चौथे दिन बूढ़े आदमी की हालत बिगड़ गई और वफा ने गांव की तरफ दौड़ना शुरू किया। वह हर घर के दरवाजे पर भौंका, लोगों को खींचा। किसी तरह लोगों ने उसे फॉलो किया और बूढ़े आदमी तक पहुंच गए। बूढ़े आदमी को हॉस्पिटल पहुंचाया गया और उसकी जान बच गई। डॉक्टर ने कहा कि अगर 1 घंटा और देर हो जाती तो वह मर जाता। जब बूढ़े आदमी ने आंख खोली तो उसने देखा कि वफा उसके पलंग के नीचे सो रहा है और उसके पंजे जख्मी हैं, जिस्म पर छाले हैं, लेकिन उसने अपनी वफा से काम लिया। बूढ़े आदमी ने पूछा, वफा, तूने ऐसा क्यों किया? और लोगों का कहना है कि वफा ने जवाब दिया, तुमने मुझे जब भूखा था तो खाना दिया, जब ठंड लगती थी तो अपने कंबल में छिपाया, अब मेरी बारी थी। ये सुनकर सबने सर झुका लिया। इस कुत्ते ने इंसानों को सिखाया कि वफादारी का ताल्लुक नस्ल से नहीं, दिल से होता है। आजाद की आंखों में आंसू आ गए। उसने अपने अंदर की तमाम तकब्बुर को एक तरफ रखा और उल्लू से कहा, मुझे माफ कर दो, मैंने इंसानों को सबसे बढ़तर समझा, लेकिन आज मैंने देखा कि यह जानवर हमें इंसानियत का सबक देते हैं। उल्लू ने अपनी आंखें झपकाईं और कहा, अभी एक कहानी बाकी है, वह कहानी जो मेरे बारे में है, इस उल्लू की जो अपनी खामोशी के लिए मशहूर है। क्या तुम जानते हो आजाद कि उल्लू को दानिशमंद क्यों कहा जाता है? सिर्फ इसलिए कि वह कम बोलता है और ज्यादा देखता है? नहीं, बल्कि इसलिए कि उल्लू ने सीखा है कि हर बात का सही वक्त होता है और खामोशी भी एक जवाब होती है। एक बार जंगल में एक बहुत बड़ा झगड़ा हुआ। 2 भेड़िए आपस में लड़ रहे थे कि किसे जंगल का रहनुमा बनना चाहिए। सारे जानवर अपनी अपनी राय दे रहे थे, हर कोई कुछ न कुछ कह रहा था, लेकिन उल्लू खामोश पेड़ पर बैठा देख रहा था। जब शोर ज्यादा बढ़ गया तो उल्लू ने एक आवाज दी, होश। सब खामोश हो गए। उल्लू ने कहा, तुम सब इसलिए लड़ रहे हो क्योंकि तुम्हें पता नहीं कि असल रहनुमा वह होता है जो सुनता है, बोलता नहीं। पहले एक दूसरे को सुनो, फिर फैसला करो। जानवरों ने एक दूसरे को सुना और फिर कोई लड़ाई नहीं हुई। उल्लू ने खामोशी से मसला हल कर दिया। आजाद ने सर झुका लिया और उल्लू के पैरों को छुआ। उसने कहा, अब मैं समझ गया, दुनिया में सबसे बड़ी ताकत आजिज़ी है, सबसे बड़ा इल्म खामोशी है और सबसे बड़ी दौलत वफादारी है। उल्लू बोला, तुमने आज वह सबक सीख लिया जो ज्यादातर इंसान पूरी जिंदगी में नहीं सीखते। अब तुम जा सकते हो, लेकिन याद रखना, चीसर स्टोरीज ने तुम्हें जो कुछ सिखाया है उसे अपनी जिंदगी में उतारना। बस फिर क्या था, बिजली चमकी और उल्लू गायब हो गया। आजाद उस सुबह अपने बिस्तर पर उठा तो उसे लगा जैसे सब कुछ एक ख्वाब था, लेकिन उसने अपने हाथ में एक सुनहरा पर देखा जिस पर लिखा था, खामोशी से सुनना तो बहुत कुछ पाएगा। उस दिन से आजाद बदल गया। उसने बुजुर्गों की इज्जत की, छोटों से मोहब्बत की और कभी किसी जानवर को हकीर नहीं समझा। उसने अपने गांव सुकून नगर को सच्चा सुकून दिया। दोस्तान अजीज, ये कहानी खत्म हुई, लेकिन इसका सबक तुम्हारे दिलों में हमेशा जिंदा रहना चाहिए। चीसर स्टोरीज ने आज तुम्हें जानवरों की जबान से इंसानियत का सबक सुनाया। अगर तुम्हें यह कहानी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करो, कमेंट में अपनी राय जरूर दो कि तुमने अपनी जिंदगी में कौन सा जानवर तुम्हारा उस्ताद रहा है, और इस वीडियो को अपने हर उस दोस्त के साथ शेयर करो जिसे थोड़ी सी हिकमत की जरूरत है। और याद रखना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना ताकि आने वाली हर कहानी तुम तक पहुंचती रहे। आखिर मैं बस इतना कहूंगा कि इंसान वही है जो दूसरों से सीखे, चाहे वह दूसरा इंसान हो, परिंदा हो या एक छोटी सी चींटी। अल्लाह हाफिज। अगली कहानी में मिलते हैं। इससे पहले अपना और अपने जानवरों का ख्याल रखना। और हाँ, जब कभी कोई उल्लू तुम्हारी खिड़की पर बैठे तो उसे भगाना नहीं, क्योंकि हो सकता है वह तुम्हें तुम्हारी जिंदगी का सबसे बड़ा सबक सिखाने आया हो। चीसर स्टोरीज के साथ
साथ रहो, सुनो, सीखो और बढ़ो।